नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 12 देख रहे हैं। आपको मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। वही क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमारा दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या के जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये तीनों संख्या से ये 16 कैसे लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 36 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से सेम इन तीनों संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे वो हमसे पूछ रहा है। देखिए आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। 7, 3 और 8 से हम लोग 16 कैसे ला सकते हैं। अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़कर देखें तो 7 + 8 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, 15 + 3 करेंगे तो 18 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 16 है, हमारा जोड़ने से काम नहीं बन रहा है। तो कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए तीनों संख्या से हमारा 16 लिख दिया है। 16 हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर है। फिर इसमें देखिए इन तीनों संख्या से 36 लिख दिया, 36 हमारा 6 का स्क्वायर है। यानी कि हमें इन तीनों संख्या से 4 लाना है। अगर हम लोग 4 ले आए तो हमारा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। देखिए सिंपल से सोचेंगे, अगर नीचे वाले दोनों को आपस में जोड़ ले यानी 3 + 8 कर दे तो हमारा 11 बन जाएगा। और फिर ऊपर वाले को माइनस कर दे तो ऊपर वाला हमारा 7 है, तो 11 - 7 करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा। और 4 का स्क्वायर ही तो हमारा 16 होता है। तो उसी प्रकार से सेम इसमें भी करेंगे, नीचे वाले दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 9 + 2 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। और फिर ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला इसमें 5 है, तो 11 - 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और देखिए इसमें स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी स्क्वायर ही करेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, नीचे वाले दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 7 + 2 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। और फिर ऊपर वाला को माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला इसमें हमारा 4 है, तो 9 - 4 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। और जब 5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए सभी में स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए 25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 25 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हमारे नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए शहर, दिल्ली और मुंबई, इन्हीं तीनों का वेन डायग्राम हमें बनाना है। वेन डायग्राम का मतलब है कि हम उन्हीं को रख सकते हैं जो उसके अंदर आ सकते हैं। तो इसमें शहर है, दिल्ली है और मुंबई है। शहर के अंदर ही हमारे दिल्ली आ जाएंगे और शहर के अंदर ही हमारे मुंबई भी आ जाएंगे। तो शहर के लिए एक गोला हम बना लेंगे ऐसे, और शहर के अंदर ही हमारा दिल्ली आते हैं तो शहर के अंदर हम दिल्ली को रख देंगे। देखिए दिल्ली एक शहर है और ये शहर है, तो दिल्ली शहर है तो शहर के अंदर ही ना आएंगे। फिर मुंबई है तो ये भी एक शहर है, तो इसको भी शहर के अंदर ही हम लोग रख देंगे। और मुंबई दिल्ली एक अलग शहर है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 345:144 समानुपात 245 क्वेश्चन मार्क। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 345 से 144 लिख रहा है, उसी प्रकार से 245 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। एकदम आसान तरीके से सोचेंगे हम लोग, 345 से 144 कैसे ला सकते हैं। देखिए बड़ा अंतराल है तो माइनस करने से हमारा काम नहीं बनेगा, जोड़ने घटाने से हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम लोग जब भी आपको बड़ा अंतराल दिया तो आप
इन्हीं संख्या को ध्यान से देखिएगा, 345 को ध्यान से देखिएगा। 345 हमारे कौन सी संख्या से मिलकर बनती है? 3, 4 और 5। अगर इन्हीं सभी संख्या को आपस में जोड़ ले तो 3 + 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, और 7 + 5 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। और देखिए 144 हमारा क्या है? ये 12 का स्क्वायर है, यानी जब हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। 245 है तो 245 हमारे कौन सी संख्या से मिलकर बनती है? 2, 4 और 5। इसमें क्या किए थे कि सभी संख्या को आपस में जोड़ लिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। 2 + 4 करेंगे, 4 + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 2 + 4 हमारे 6 हो जाएंगे, और 6 + 5 हमारे 11 हो जाएंगे। और फिर स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 121 होता है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 121 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 121 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए जिस प्रकार से BN अनुपात Z के संबंधित है, उसी प्रकार से QG अनुपात कौन सा अक्षर होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल तरीके से सोचेंगे, इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि B से J कैसे लिख रहा है और N से K कैसे लिख रहा है। तो B से J कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए B से Z लिख रहा है ये, अगर हम लोग B - 2 कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? B में से -1 करेंगे तो हमारे A हो जाएंगे, और जब फिर -2 करेंगे तो हमारा Z हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। यानी B में से -2 कर दिया है। फिर N में हमारा क्या किया कि K बन गया। इसमें देखिए -3 कर दिया है। जब N में से हम लोग -3 करेंगे तो हमारा K बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले वाले में देखिए -2 किया, तो इसमें भी हम लोग -2 करेंगे। तो Q - 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। देखिए और फिर हमारा G है, और देखिए दूसरा वाला में क्या किया? -3 किया है, तो G में हम लोग -3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। G -3 करेंगे तो हमारा D हो जाएगा। OD कौन सा ऑप्शन में है? OD ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे OD भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वर्षा अनुपात बादल। दोस्तों जिस प्रकार से वर्षा से बादल संबंधित है, उसी प्रकार से चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इन क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे वो हमसे पूछ रहा है। वर्षा है तो बादल है, बादल से हमारे वर्षा आते हैं, उसी प्रकार से सेम संबंधित हमें खोजना है। ग्रीष्म और ऋतु, दोस्तों ये दोनों अलग है, ग्रीष्म अलग है और ऋतु अलग है। वर्षा और बादल जैसे दोनों नहीं है। गर्मी और अग्नि, इसको देखेंगे दोस्तों। गर्मी है, अग्नि से ही हमारे गर्मी होते हैं, अग्नि से ही हमारे गर्मी होते हैं। जिस प्रकार से वर्षा से हमारे बादल होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों गर्मी से हमारे अग्नि होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ऑप्शन नंबर बी भरे जाएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। समय अनुपात सेकेंड, समानुपात, ऊर्जा अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए जिस प्रकार से समय से ये सेकेंड लिख रहा है, उसी प्रकार से ऊर्जा से कौन सा शब्द बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। आसान तरीके से समझेंगे। देखिए समय से ये सेकेंड कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे, समय से सेकेंड ये कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए समय का SI मात्रक हमारा सेकेंड होता है, समय का SI मात्रक हमारा सेकेंड होता है। उसी प्रकार से ऊर्जा का SI मात्रक हमारा क्या होता है? ऊर्जा का SI मात्रक हमारा जूल होता है। देखेंगे जूल कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे जूल भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है
और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग सबसे पहले श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे कि हमारा श्रृंखला कैसे चल रहा है। देखिए 2 से 4 लिख रहा है, 4 से 12 लिख रहा है, 12 से 48 लिख रहा है, 48 से 240 लिख रहा है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अंतर से हमारा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत का अंतराल है। देखिए 2 से 4 है, फिर 12, फिर 48 है और फिर सीधा 240 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करने को देखेंगे। देखिए 2 से 4 कैसे लिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि 2 से 4 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर देखिए 2 का दोगुना कर दे, यानी 2 का दोगुना कर दे तो हमारा 4 बन जाएगा। फिर देखिए 4 से 12 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि पहले वाला में गुना 2 किया है और दूसरा वाला में 4 गुना 3 कर दिया है तो 12 बन गया है। यानी पहले वाला में 2 से गुना किया है, गुना 2 किया है, दूसरे वाले में गुना 3 कर दिया है। फिर अगले को देखेंगे 12 से 48 लिख रहा है। देखिए 12 से 48 कैसे लिख रहा है, 12 गुना 4 कर दिया है तो हमारा 48 बन गया है। समझेंगे, समझिएगा। देखिए यानी इसमें गुना 4 कर दिया तो हमारा 48 बन गया है। इसमें गुना 4 कर दिया है, इसमें गुना 4 कर दिया है। फिर 48 से 240 लिख रहा है। देखिए 48 से 240 हम लोग कैसे ला सकते हैं, अगर 48 गुना 5 कर दे तो हमारा 240 बन जाएगा। यानी कि इसमें गुना 5 कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, पहले गुना 2 है, गुना 3 है, गुना 4 है, गुना 5 है। तो अगले में हम लोग क्या करेंगे कि गुना 6 कर देंगे। यानी कि 240 गुना 6 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 240 गुना 6 करेंगे। देखिए 240 गुना 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1440 हो जाएंगे। 1440 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 1440 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनने के लिए बोल रहा है, यानी इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है ये हमसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अभिनेता, ऑप्शन नंबर बी में है फिल्म, ऑप्शन नंबर सी में है संगीतकार और ऑप्शन नंबर डी में है निर्देशक। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभिनेता है, संगीतकार है और निर्देशक है। ये तीनों एक समान है। अभिनेता, संगीतकार और निर्देशक ये तीनों एक समान है, लेकिन फिल्म हमारा अलग है। फिल्म हमारा अलग है, तो यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि 4 + 9 + 3 + 6 बराबर 9463 तथा 1 + 5 + 7 + 6 बराबर 5167 हो तो 9 + 5 + 4 + 2 बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल तरीके से हम लोग सोचेंगे। देखिए जोड़ का मतलब जोड़ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, गुना भाग संख्या को इधर उधर आप कुछ भी करके 9463 लाना है। बहुत बड़ी संख्या है तो जोड़ने, गुना और भाग करने से हमारा काम नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए एक नंबर में हमारा 4 है तो 1 नंबर दे दिए, दूसरा में हमारा 9 है तो इसको 2 नंबर दे दिए, तीसरा में हमारा 3 है तो इसको 3 नंबर दे दिए और चौथा में हमारा, देखिए चौथा में क्या है हमारा 6 है तो इसको 4 नंबर दे दिए। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए 9 है तो 9 हमारा 2 नंबर में है तो 2 नंबर हम लोग लिख दिए। 2 नंबर में हमारा 9 है तो पहले हम लोग 9 को लिख दिए। फिर हमारा 4 है, 4 हमारा 1 नंबर में है, फिर 4 को लिख दिया। यानी कि पहले हमारा 2 नंबर लिखा, फिर 1 नंबर लिखा और फिर देखिए हमारा 6 लिख रहा है, 6 हमारा 4 नंबर में है, फिर 6 को लिख दिए। फिर हमारा 4 नंबर लिखता है, फिर देखिए 3 है, फिर हमारा 3 नंबर है तो हमारा बन जाता है 9463। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, इसमें भी नंबरिंग दे देंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें देखिए पहले 2 नंबर लिखा था तो 2 नंबर में हमारा 5 है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर में 5 है,
फिर हमारा 1 नंबर को लिखा था तो 1 नंबर में हमारा 1 है तो 1 को लिख देंगे। फिर हमारा 4 नंबर को लिखा था तो 4 नंबर में हमारा 6 है और फिर 3 नंबर को लिखा था तो 3 नंबर में हमारा 7 है। 5167 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। नंबरिंग दे देंगे, देखिए 9 है, 5 है, 4 है और 2 है तो नंबरिंग दे देंगे इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सबसे पहले ये 2 नंबर को लिखा था तो 2 नंबर में हमारा 5 है तो 5 को लिख देंगे। फिर 1 नंबर को लिखा था तो 1 नंबर में हमारा 9 है, 9 को लिख देंगे। फिर हमारा 4 नंबर को लिखा था, देखिए फिर 4 नंबर में हमारा 2 है तो 2 को लिख देंगे। फिर देखिए 3 नंबर को लिखा था, 3 नंबर में हमारा 4 है तो 4 को लिख देंगे। तो 5924 देखेंगे कि 5924 कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 5924 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या की जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 2 से 16 कैसे लिख रहा है, 5 से 100 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से 3 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहा है। देखिए आसान तरीके से सोचेंगे हम लोग 2 से 16 कैसे ला सकते हैं। अगर 2 गुना 8 कर दे सिंपल तो हमारा 16 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 5 गुना, इसमें 8 से गुना किए थे तो इसमें भी 8 से गुना करेंगे। 5 गुना 8 करेंगे तो हमारा 40 ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे। देखिए 2 से 16 लाने का हम लोग कोई दूसरा तरीका सोचेंगे। अगर 2 का पहले स्क्वायर कर दे, यानी 2 का स्क्वायर नहीं 2 गुना 2 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 2 का दुगुना कर दे तो हमारा 4 हो जाएगा। और फिर 4 का स्क्वायर कर दे तो हमारा 16 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। देखिए इसमें गुना 2 किए थे तो इसमें भी गुना 2 कर देंगे, यानी 5 गुना 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 100 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले इसमें भी गुना 2 कर देंगे तो 3 गुना 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर देखिए सभी में स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। देखेंगे 36 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 36 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।